बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुएब खान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। प्री कैलकुलस की इस सीरीज़ में आज हम इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी की डिफिनीशन बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ा था। वहाँ पर सिर्फ इक्वेशन के लिए इक्वल का सिंबल हम यूज़ करते थे, यहाँ पर इनइक्वलिटी आएगी। ठीक है, फ़र्क ये है। तो क्या लिखा है कि अ क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी इज एन इनइक्वलिटी डेट कैन बी रिटन इन द फॉर्म, ठीक है, ax² + bx + c लेस देन 0। सर ऐसी इनइक्वलिटी जो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं ax² + bx + c लेस देन 0 हो, तो वो क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी कहलाएगी। वेयर a b and c आर रियल नंबर्स एंड a नॉट इक्वल टू 0। a b c कोई रियल नंबर्स होंगे और यहाँ पर x² के जो कोफिशिएंट में है वो 0 नहीं होना चाहिए। वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो जाए, देख ले, समझने की कोशिश करें ना। यहाँ पर है ax² + bx + c लेस देन 0 है। अगर ये 0 हो जाए a की वैल्यू, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा ना। 0 × x² से क्या आएगा? 0। तो bx + c लेस देन 0 बन जाएगा। तो ये तो ख़त्म हो गया, तो सिर्फ bx रह जाएगा। और जब भी वेरिएबल का पावर 1 आ जाए तो इसको फिर हम लीनियर इनइक्वलिटी कहते हैं, वो भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। तो अगर हमारे पास इनइक्वलिटी हो और वेरिएबल का पावर जो है वो 2 आ जाए तो वो क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी कहलाती है। यहाँ पर इनइक्वलिटी हो, वेरिएबल का पावर 1 आ जाए तो वो लीनियर इनइक्वलिटी कहलाती है। बात की समझ आ रही है ना। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि a नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बात भी नोट कर ले कि मैंने यहाँ पर डिफिनीशन में लेस देन का सिंबल यूज़ किया है, लेस देन इनइक्वलिटी यूज़ की है। ये ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा लेस देन ही इनइक्वलिटी यूज़ करेंगे। ठीक है, आप इसकी बजाय ग्रेटर देन भी लगा सकते हैं, ग्रेटर आर इक्वल टू भी लगा सकते हैं, या लेस देन आर इक्वल टू भी लगा सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि नोट द सिंबल, ये जो मैंने सिंबल यूज़ किया है लेस देन, वो रिप्लेस हो सकता है ग्रेटर देन सिंबल के साथ लेस देन आर इक्वल टू या ग्रेटर आर इक्वल टू। यानी अगर आप इस तरह लिख लें कि क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी से मुराद एक ऐसी इनइक्वलिटी होती है जो इस फॉर्म में हम लिखते हैं ax² + bx + c ग्रेटर आर इक्वल टू 0, तो ये भी क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी ही है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल का पावर 2 है और इनइक्वलिटी का सिंबल आए तो क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी है। ठीक है, इनइक्वलिटी हटा दे, यहाँ पर इक्वलिटी हटा दे, ग्रेटर देन सिंबल लगा दे, फिर भी ठीक है। लेस देन लगा दे, फिर भी क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी होगी, या लेस देन आर इक्वल टू लगा दे। तो बहरहाल जो भी आप लगाना चाहते हैं इनइक्वलिटी में से, चार में से कोई भी आप एक लगाना चाहते हैं, तो वो इसकी डिफिनीशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी ही कहलाएगी। ठीक है। अच्छा, अब इसके सॉल्व करने के तरीक़ेकार पे हम थोड़ा समझेंगे कि इसको किस तरह सॉल्व किया जाएगा। तो इसके कुछ स्टेप्स है, वो पहले मैं आपको लिख देता हूँ, फिर हम एग्जाम्पल की तरफ आएंगे। अच्छा जी, सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी। अगर आपको पेपर में कोई क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी गिवन हो तो इसको सॉल्व किस तरह करेंगे, तो इसके 3 स्टेप्स है, ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप में ये कह रहे हैं कि सॉल्व द कोरेस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने करना क्या होगा कि इस इनइक्वलिटी को इक्वेशन में आपने तब्दील करना है और फिर इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, यानी उस इनइक्वलिटी के बजाय क्या लिखेंगे? इक्वेशन, इक्वल सिंबल लगा देंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा ना। और इसके सॉल्व करने का तरीक़ाकार तो आपको ऑलरेडी पता है, फैक्टराइजेशन के ज़रिए भी सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी, जो भी जिस तरीके से भी आप सॉल्व करना चाहें वो सॉल्व कर देंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, उसमें x की वैल्यू आ जाएगी, अगर वेरिएबल x हो तो उसका आंसर आ जाएगा। फिर स्टेप नंबर 2 में क्या कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द इंटरवल्स डिटरमाइंड बाय द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। उस इक्वेशन का जो सोल्यूशन आएगा, मतलब वो जो x की वैल्यू आएगी, उसके बेस पर आपने इंटरवल्स को आइडेंटिफाई करना होगा, इंटरवल्स को आइडेंटिफाई करना होगा। ये मैं अभी आपको एग्जांपल के जरिए समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल x की 2 वैल्यू आ जाए ना, x इक्वल टू फॉर एग्जांपल 1 और 2 आ जाए, तो आपने इंटरवल इस तरह आप रियल नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। रियल नंबर लाइन, ये रियल नंबर लाइन आपको ऑलरेडी पता है -∞ से +∞ तक होता है, दरमियान में ओरिजिन। अब यहाँ पर एक वैल्यू 1 आ गई है, दूसरी 2 आ गई है, तो बात समझने की कोशिश करें। यहाँ पर देख ले, तो ये हमारे पास तकरीबन 3 इंटरवल बन रहे हैं। ठीक है ना। एक इंटरवल -∞ से 1 के दरमियान में आ जाएगा, दूसरा इंटरवल 1 से 2 तक आ जाएगा, और तीसरा इंटरवल 2 से लेकर इन्फिनिटी तक आ जाएगा, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो 3 इंटरवल्स यहाँ पर बन रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन का जो सोल्यूशन आएगा उसके बेस पर आपने इंटरवल को आइडेंटिफाई कर लिया। अब स्टेप नंबर 3 में क्या करें कि यूज ए टेस्ट वैल्यू
फ्रॉम ईच इंटरवल टू डिटरमाइन विच इंटरवल फॉर्म द सोल्यूशन सेट। आपने हर एक इंटरवल से, यहाँ पर एक इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, इससे आपने एक टेस्ट वैल्यू लेनी है, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। दूसरा इंटरवल है 1 से लेकर 2 तक, ठीक है। मैं यहाँ पर फिर बना देता हूँ, एक 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी है। एक इंटरवल बन रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, दूसरा इंटरवल बन रहा है 1 से लेकर 2 तक, तीसरा इंटरवल बन रहा है 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो इससे आपने एक टेस्ट वैल्यू लेनी है। 1 से लेकर 2 के दरमियान में कितने रियल नंबर्स है? इनफाइनाइट रियल नंबर्स है। इससे आपने एक टेस्ट वैल्यू लेनी है और इस तीसरे नंबर इंटरवल से आपने कोई वैल्यू लेनी है और उसको उस ओरिजिनल इनइक्वलिटी में आपने पुट करना है। तो जो सेटिस्फाई करेगा तो वो इंटरवल जो है उसका सोल्यूशन सेट में शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स है, इंतहाई आसान है, अभी आपको एग्जाम्पल के ज़रिए क्लियर हो जाएगा। तो चले एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। अच्छा जी, एग्जाम्पल में कह रहे कि सोल्व एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 लेस देन 0। एक इनइक्वलिटी हमें दी, कह रहे कि इसको सॉल्व कर ले। कौन सी इनइक्वलिटी है सर? ये क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी है। आपको किस तरह पता चला? क्योंकि सर इसमें वेरिएबल का जो पावर है वो 2 है, मैक्सिमम पावर 2 आया है, तो ये क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी है। अब इसको सॉल्व करना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वलिटी के सॉल्व करने के 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 में क्या करें कि इस इनइक्वलिटी के बजाय इक्वलिटी, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मतलब आप तब्दील कर ले, चेंज कर ले। तो हम क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू, मैंने 0 लिख दिया, तो ये क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो अगर देखा जाए ये जो है फैक्टराइजेशन के जरिए हो रहा है ना, बिल्कुल, तो हम इसको फैक्टराइजेशन के जरिए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर देख ले 3 4 12 आ रहे, तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ। किस तरह आपने लिखना है? प्लस 3x माइनस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। प्लस 3x माइनस 4x से क्या आ रहे हैं? माइनस x आ रहे, और 3 और 4 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे माइनस 12x स्क्वायर भी आएगा। अच्छा जी, फैक्टराइजेशन तरीक़ेकार मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो फिर क्या करेंगे, हम इससे कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लेते हैं, तो इससे आ जाएगा x प्लस 3, यहाँ पर माइनस 4 कॉमन लेंगे तो इससे भी आ जाएगा x प्लस 3। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x प्लस 3 और बाहर कौन सी वैल्यू है? x माइनस 4 है, उसको भी आप ब्रैकेट में लिख ले, x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को 0 के इक्वल ले ले अकॉर्डिंग टू जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी। जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी के मुताबिक इस x प्लस 3 को भी 0 के बराबर ले ले और x माइनस 4 को भी आपने 0 के इक्वल ले लेना है। हमारा टारगेट क्या है? हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये प्लस 3 है, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, माइनस 3 बन जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर माइनस 4 है, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो प्लस 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर देख ले, ये जो आंसर आया है, x की दो वैल्यू आई है माइनस 3 और 4, ये तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर आया है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी का आंसर अभी नहीं आया है। तो अब करना क्या है? ये स्टेप नंबर 1 तो यहाँ तक कंप्लीट हो गए, हमारे पास 2 वैल्यू आ गई। अब आपने इन 2 वैल्यू के बेस पर इंटरवल्स को आइडेंटिफाई करना होगा। वो स्टेप नंबर 2 जो था, आइडेंटिफाई द इंटरवल्स। तो इंटरवल को किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, इस पे ज़रा समझने की कोशिश करें। मैं यहाँ पर एक रियल नंबर लाइन ड्रा कर लेता हूँ। इसके बाद आपने क्या करना है, रियल नंबर लाइन इस तरह ड्रा करेंगे जो कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है। एक है हमारे पास 4, दरमियान में ओरिजिन होता है ना, यहाँ पर है 1 2 3 4, यहाँ पर 4 है, और दूसरा है माइनस 3, तो 0 के लेफ्ट साइड पे होता है माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 है। बात की समझ आ रही है? माइनस 3 है। अब अगर यहाँ पर देख ले, यहाँ पर ये जो माइनस 3 है, एक वैल्यू एक 4 है, ये जो है उस इंटरवल में शामिल नहीं होंगे। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो ये इनइक्वलिटी आई है, ये लेस देन आया है, इसके साथ इक्वलिटी का सिंबल नहीं आया है। तो जो इक्वलिटी का सिंबल ना आ जाए, तो मैंने आपको पहले भी समझाया था प्रीवियस लेक्चर में, या उससे जो प्रीवियस लेक्चर था इंटरवल, जब मैं वो टॉपिक कर रहा था, कि जब यहाँ पर सिर्फ लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, तो वो एंड पॉइंट्स उसमें शामिल नहीं होंगे इंटरवल में। अगर यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू होता या ग्रेटर और इक्वल टू होता, तो फिर वो एंड पॉइंट्स इंटरवल में शामिल होते हैं। बात की समझ आ रही है? तो आपने करना क्या है, बहरहाल यहाँ पर समझने की कोशिश करें। देख ले, यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करें। जो माइनस 3 इसके ऊपर आपने इस तरह ओपन सर्कल लगाना है, जो 4 है इसके ऊपर भी आपने ओपन सर्कल लगाना है, और इस तरह डॉटेड डॉटेड आप लगा दें। अगर देखा जाए, समझने की कोशिश करें, हमारे पास 3 इंटरवल बन रहे हैं, 3 इंटरवल। एक जो इंटरवल है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 तक है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर
सॉरी -3 तक है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3 तक। ये कौन सा इंटरवल है, इसको आप इंटरवल नंबर ए का नाम दे दें। दूसरा इंटरवल जो है वो -3 से लेकर 4 तक है, -3 से लेकर 4 तक है, ये दूसरा इंटरवल है, इसको आप इंटरवल नंबर बी का नाम दे दें। तीसरा इंटरवल जो है 4 से लेकर अप टू सो ऑन यानी पोस्ट टू इन्फिनिटी तक है, 4 से लेकर पोस्ट टू इन्फिनिटी, तो इसको आप इंटरवल नंबर सी का नाम दे दें। बात की समझ आ रही है? तो हमारे पास 3 इंटरवल बन रहे हैं। इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने सोल्व कर लिया, x की 2 वैल्यू आ गई, इस 2 वैल्यू के बेस पर मैंने इंटरवल्स को आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे पास 3 इंटरवल्स आ रहे हैं। इंटरवल नंबर ए जो कि -इन्फिनिटी से -3 तक है, इंटरवल नंबर बी -3 से 4 तक है, इंटरवल नंबर सी 4 से इन्फिनिटी तक है, पोस्ट टू इन्फिनिटी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें कौन सा इंटरवल इस इनइक्वलिटी का सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो सोल्यूशन तब होगा सोल्यूशन कि वो इस इनइक्वलिटी को अगर सेटिस्फाई कर ले। अगर इंटरवल नंबर ए जो है वो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करते तो ये इसका सोल्यूशन होगा। अगर बी नंबर इंटरवल इसको सेटिस्फाई करे तो बी इंटरवल इसका सोल्यूशन हो जाएगा। अगर सी इसको सेटिस्फाई कर ले तो सी। तो हम क्या करेंगे, एक टेस्ट पॉइंट लेंगे, या टेस्ट वैल्यू लेंगे हर एक इंटरवल से। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जो इंटरवल नंबर ए है, इंटरवल ए आप इससे कोई भी टेस्ट वैल्यू ले ले, टेस्ट वैल्यू कोई भी ले ले, यानी कोई भी पॉइंट आप ले ले, -इन्फिनिटी से लेकर -3 के दरमियान में आप कोई भी वैल्यू उठा ले। तो -इन्फिनिटी से -3 के दरमियान में -4 भी होगा, तो चलो मैं -4 लेता हूँ। मैंने एक -4 वैल्यू ले ली, टेस्ट वैल्यू अपनी तरफ से। आप -5 भी ले सकते हैं, -100 भी ले सकते हैं, चूँकि -इन्फिनिटी तक है तो -200 भी ले सकते हैं, कोई भी आप टेस्ट वैल्यू ले सकते हैं। इस टेस्ट वैल्यू को क्या करना है, इस ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी में पुट करना है। तो जो हमारे पास इनइक्वलिटी है ये वाली, इसमें हम पुट करेंगे। तो मेरे पास स्पेस कम है तो डायरेक्ट मैं पुट कर लेता हूँ। जहाँ पर x होगा वहाँ पर आपने -4 लिखना है, तो -4² बन जाएगा, -x है तो यहाँ पर हो जाएगा -4 -12 <0। अब देखेंगे कि इसका जो आंसर है वो क्या ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, ट्रू सोल्यूशन आ रहा है कि नहीं। तो क्या कर लेते हैं, -4 के स्क्वायर से आ रहे 16 + 4 -12 <0। इससे आ जाएगा क्या, 20 आ रहे, और 20 - 12 से आ रहे 8, तो 8 <0। तो क्या 8 की वैल्यू 0 से कम है, 8 <0 है कि नहीं है? नो सर, ये तो गलत आ रही है, इनइक्वलिटी गलत आ रही है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा फॉल्स। मतलब ये है कि ये इंटरवल नंबर ए जो है वो इसका सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं होगा, वो ये चूँकि फॉल्स आ रहे, गलत आ गया। अब इसी तरीके से आपने इंटरवल नंबर बी से आपने क्या करना है, इंटरवल बी जो है उससे कोई टेस्ट वैल्यू लेनी है। इंटरवल बी से आपने कोई टेस्ट वैल्यू लेनी है। चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इंटरवल बी से मैं टेस्ट वैल्यू लेता हूँ। कोई भी आप वैल्यू ले सकते हैं। इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, -3 से लेकर 4 तक, तो -3 और 4 के दरमियान में 0 भी तो शामिल है ना, तो चलो मैं 0 लिख देता हूँ, क्योंकि 0 तो आसान है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जो इस क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी में जहाँ पर x है वहाँ पर आप क्या कर ले, 0 0 पुट कर ले, तो यहाँ पर बन जाएगा 0 का स्क्वायर -0 -12 <0। तो इससे आ जाएगा -12 <0। क्या -12 0 से कम है? बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपके पास ट्रू आ रहा है। क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। इसी तरीके से इंटरवल नंबर सी से भी आपने एक वैल्यू लेनी है। इंटरवल नंबर सी से भी कोई भी टेस्ट वैल्यू आप ले सकते हैं, तो चलो वो भी हम ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा आपके पास क्या, अच्छा यहाँ पर समझने की कोशिश करें। जो इंटरवल नंबर सी है, इंटरवल सी, उससे हम कोई टेस्ट वैल्यू लेते हैं। टेस्ट वैल्यू इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, 4 से लेकर इन्फिनिटी तक है, तो 4 और इन्फिनिटी के दरमियान में 5 भी शामिल है, तो चलो मैं टेस्ट वैल्यू 5 लेता हूँ। ठीक है, और इस इनइक्वलिटी में हम पुट करते हैं, तो जहाँ पर x होगा वहाँ पर आप 5 पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर -5 -12 <0। तो 5 5 25 आ रहे, और -5 और -12 से क्या आ रहे, -17 आ रहे, और <0। और 25 -17 से क्या आ रहे, 8 आ रहे, तो 8 क्या 8 की वैल्यू 0 से कम है? नो सर, 8 की वैल्यू 0 से कम नहीं है, तो ये फॉल्स आ रहे। ठीक है, फॉल्स आ रहे। तो हमारे पास 3 इंटरवल थे, 3 में से 2 तो गलत हो गए,
टेस्ट पॉइंट की वजह से हमने देख लिया वो भी फाइल्स आ रहे हैं, ये भी इंटरवल। तो इंटरवल नंबर बी जो है इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो जो सोल्यूशन सेट होगा वो इसका इंटरवल नंबर बी होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप यहाँ पर लिख देते हैं कि बिकॉज, चलो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ जी। क्या लिखा है कि बिकॉज द वैल्यूज इन द इंटरवल बी की जो वैल्यू है मेक द इनइक्वलिटी ट्रू। हमने एक टेस्ट वैल्यू ले ली 0, ठीक है, इंटरवल बी से, और इसकी वजह से ये इनइक्वलिटी ट्रू हो गया। आप कोई भी इंटरवल नंबर बी से कोई भी आप वैल्यू ले ले, -3 और 4 के दरमियान में कितनी वैल्यूज है, इनफाइनाइट वैल्यूज है, तो वो इस इनइक्वलिटी को ज़रूर वो सेटिस्फाई करेगा, इनइक्वलिटी ट्रू आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि द सोल्यूशन सेट इज द इंटरवल। कौन सा इंटरवल होगा, -3 से लेकर 4 तक ओपन इंटरवल। ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा, ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ओपन इंटरवल इसलिए लिखा है कि इसमें -3 और 4 शामिल नहीं होंगे। क्यों शामिल नहीं होंगे, क्योंकि सर यहाँ पर लेस देन इनइक्वलिटी आई है, इक्वलिटी का सिंबल नहीं आया है। तो जब इक्वलिटी का सिंबल ना आ जाए ना, तो वो एंड पॉइंट्स उसमें शामिल फिर नहीं होंगे। बात की समझ आ रही है। तो -3 से लेकर 4 तक ये ओपन इंटरवल जो है ये इसका सोल्यूशन बन जाएगा। इस तरीके से आपने इस क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है। एक और एग्जांपल भी कर लेते हैं जी। नेक्स्ट एग्जांपल में कह रहे कि सॉल्व 2x² + 5x - 12 ग्रेटर और इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी दी है और कह रहे कि आपने इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर लेना है, ठीक है। तो इनइक्वलिटी से इक्वेशन बनाए तो यह बन जाएगा 2x² + 5x - 12 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टराइजेशन के जरिए सॉल्व हो रहा है। फर्स्ट और लास्ट टर्म आपने इनको मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2x² - 12 के साथ मल्टीप्लाई करने से -24x² आएगा। तो आपने ऐसे दो टर्म तलाश करने जिनकी मल्टीप्लिकेशन से -24x² आ रहा हो और उनकी एडिशन से 5 आ रहा हो। तो इसके 3 के टेबल से अगर हम स्टार्ट कर ले, 3 8 24 आ रहे, 3 × 8 से 24 भी आ रहे और 3 और 8 से 5 भी आ रहे, ठीक है। फैक्टराइजेशन के जरिए अगर हम सॉल्व कर ले तो ये आ जाएगा 2x² - 3x + 8x - 12 इक्वल टू 0। देख ले, -3x + 8x से क्या आ रहे, +5x आ रहे। तो अच्छा, अब क्या करेंगे, इन दो टर्म से हमने कॉमन लेना होता है। तो इससे हम x कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 2x - 3, और इससे हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो 4 2 8 होता है, तो 2x एंड 4 × 3 से 12 आ रहे। बात की समझ आ रही है। अब हम क्या कर ले, 2x - 3 को लिख ले ब्रैकेट में, और जो बाहर वैल्यू है x + 4 है इसको भी आप ब्रैकेट में इस तरह लिख ले, 0 के बराबर ले ले। अकॉर्डिंग टू जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी इन दोनों को आप 0 के इक्वल ले सकते हैं। 2x - 3 को भी 0 के इक्वल ले लें और x + 4 को भी आप 0 के बराबर ले लें। हमें क्या चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए। तो ये -3 है, इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर ले और 2 पे डिवाइड कर ले। देख ले किस तरह करना है, 2x है ना, ये -3 राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो +3 आएगा। मुझे x की वैल्यू चाहिए, 2 नहीं चाहिए। डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3/2। इसी तरीके से आप +4 है राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो -4। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 3/2 और एक आ गई -4। ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन आया है। लेकिन हमें क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी का सोल्यूशन चाहिए इंटरवल फॉर्म में। तो इन दो वैल्यू के बेस पर हम क्या करेंगे, इंटरवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, आपने क्या करना है, रियल नंबर लाइन को ड्रा कर लेना है इस तरीके से। -∞ से लेकर +∞ तक रियल नंबर लाइन होता है, दरमियान में ओरिजिन होता है। अच्छा, 3/2 से मुराद क्या होता है, 3/2 से मुराद तकरीबन 1.5 बनता है, 1.5। तो ये 0 है, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3, तो 1.5 तकरीबन यहाँ पर कहीं बनेगा, 1.5 जिसको हम 3/2 कहते हैं। और यहाँ पर -4 है तो -4 इस 0 के लेफ्ट साइड पर होगा, -1 -2 -3 -4, यहाँ पर -4 होगा। अब यहाँ पर अगर आप देख ले, ये जो दो एंड पॉइंट्स है -4 और 3/2, ठीक है, यहाँ पर चूंकि ग्रेटर और इक्वल टू का सिंबल आए, इक्वलिटी भी आई है, तो ये एंड पॉइंट्स इसमें शामिल होंगे, ठीक है। तो जब एंड पॉइंट शामिल होते हैं ना, तो आपने इसके ऊपर क्लोज सर्कल ड्रा करना है। अगर एंड पॉइंट शामिल हो तो क्लोज सर्कल इस तरह ड्रा करना है, और आप इस तरह डॉटेड डॉटेड लगा दे। अब हमारे पास 3 इंटरवल बन रहे, 3 इंटरवल बन रहे। बात की समझने की कोशिश करें। एक इंटरवल जो है ना वो -∞ से लेकर -4 तक है, इसको आप इंटरवल नंबर ए का नाम देते। दूसरा इंटरवल -4 से लेकर 3/2 तक है, -4 से लेकर 3/2 तक है।
और इसको आप इंटरवल बी का नाम दे दें। और तीसरा जो इंटरवल बनना है वो 3/2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक है, 3/2 से लेकर पोज टू इन्फिनिटी तक है, इसको इंटरवल सी का नाम दे दें। तो 3 इंटरवल बन रहे, हमने 3 इंटरवल बना दी ऑन द बेसिस ऑफ दिस सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स की इन दो वैल्यू के बेस पर हमने 3 इंटरवल बना दिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा इंटरवल इसका सोल्यूशन सेट में होगा, ठीक है, इसका आंसर होगा। तो हम एक एक इंटरवल से कोई टेस्ट पॉइंट लेंगे और इसमें पुट करेंगे, तो जो सेटिस्फाई करेगा, जो इनइक्वलिटी ट्रू होगी तो वो इंटरवल इसके सोल्यूशन सेट में शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या है कि आपने इंटरवल नंबर ए से कोई टेस्ट वैल्यू लेनी है, टेस्ट पॉइंट या टेस्ट वैल्यू आप उठा ले। माइनस इन्फिनिटी से लेकर -4 तक मैं कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ। तो माइनस इन्फिनिटी और -4 के दरमियान में -5 भी तो शामिल है ना, तो चलो हम -5 ले लेते हैं। -5 में टेस्ट वैल्यू ले, आप कोई भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैंने -5 ली तो आप -6 भी ले सकते हैं, -7 -8, कोई भी आप टेस्ट वैल्यू अपनी तरफ से ले लें और इस इनइक्वलिटी में पुट कर ले। तो चलो हम डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर लेते हैं। 2 × -5 का स्क्वायर है प्लस 5 × -5 -12 ये है ग्रेटर है इक्वल टू 0। तो इससे आ जाएगा 5 5 से 25 आ रहा है और 25 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 50 आ जाएगा। 5 5 से 25 -12 ग्रेटर है इक्वल टू 0। तो इससे क्या आ रहा है 25 -12, 50 -25 से 25 आ रहा है और 25 -12 से 13 आ रहे, 13 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो क्या 13 की वैल्यू 0 से ग्रेटर है? बिल्कुल ग्रेटर है। तो ये इनइक्वलिटी ट्रू हो गई। तो आप इसके सामने क्या लिख देंगे? ट्रू लिख देंगे। ट्रू आपने लिख दिया। इसी तरीके से आपने इंटरवल नंबर बी से भी आपने कोई वैल्यू लेनी है, ठीक है। इंटरवल बी जो है हमारे पास, उससे आप कोई टेस्ट वैल्यू ले लें। कौन सी? अच्छा, -4 से लेकर 3/2 है ना, तो इसके दरमियान में 0 भी शामिल है। तो चलो हम टेस्ट वैल्यू 0 ले लेते, क्योंकि 0 इसलिए लेते क्योंकि इससे आसानी से वो इनइक्वलिटी सॉल्व हो जाती है। जहाँ पर x होगा वहाँ पर 0 लिख देंगे। तो वैसे भी हमारे पास स्पेस कम है यहाँ पर, तो अगर मैं 0 पुट करूँगा तो 2 × 0 का स्क्वायर प्लस 5 × 0 -12 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 यहाँ पर आ जाएगा -12। तो क्या -12 0 से ग्रेटर है या 0 के बराबर है? नो सर। तो ये इनइक्वलिटी फॉल्स हो गई। तो इसके सामने आप क्या लिख देंगे? फॉल्स लिख देंगे, फॉल्स। अब क्या करना है सर? इंटरवल नंबर सी की तरफ आते हैं। इंटरवल सी, उससे कोई टेस्ट पॉइंट लेंगे और देखेंगे कि क्या वो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अब आते हैं इंटरवल सी की तरफ। इंटरवल सी से कोई टेस्ट वैल्यू लेते हैं। कौन सी लेते हैं? 3/2 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो 3/2 और इन्फिनिटी के दरमियान में आपके पास 2 भी तो इसमें शामिल है। तो चलो 2 ले लेते हैं, 2, ठीक है। टेस्ट वैल्यू 2 मैं ले लेता हूँ और इस क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी में पुट करता हूँ। तो ये आपके पास बन जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 × 2 -12 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो इससे आ रहे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 आ रहे, 5 × 2 से आ रहे 10 -12 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो इससे आ रहे 8 और 10 से 18 आ रहे और 18 से 12 को अगर आप माइनस करेंगे तो इससे आ जाएगा 6। 6 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो 6 की वैल्यू 0 से ग्रेटर है ना, तो ये इनइक्वलिटी ट्रू आ रही है। बात की समझ आ रही है? तो ये भी ट्रू होगा। तो इन 3 इंटरवल में से 2 इंटरवल जो है इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करें, एक नहीं कर रहा। तो मतलब है कि इंटरवल नंबर बी तो इसमें शामिल नहीं होगा, इंटरवल ए शामिल होगा, इंटरवल सी, ठीक है। तो इसको आप किस तरीके से लिखेंगे वो ज़रा देख समझने की कोशिश करें। अच्छा जी, तो क्या लिखेंगे आप कि द वैल्यूज इन इंटरवल्स ए एंड सी मेक द इनइक्वलिटी ट्रू। इंटरवल ए ने भी इस इनइक्वलिटी को ट्रू कर लिया, इंटरवल सी ने भी इस इनइक्वलिटी को ट्रू कर लिया। तो ये इंटरवल ए और सी इसके सोल्यूशन सेट में शामिल होगा। तो किस तरह आपने लिखना है? इंटरवल ए कहाँ से कहाँ तक है? -इन्फिनिटी से लेकर -4 तक है। तो आप लिखेंगे -इन्फिनिटी से लेकर -4 और ये -4 इसमें शामिल है, ठीक है ना। ये -4 इसमें शामिल है। क्यों शामिल है? क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी का भी सिंबल आया है।
तो जब इक्वलिटी का सिंबल आ जाए ना तो वो मतलब है कि वो एंड पॉइंट उसमें शामिल होता है। ठीक है, ये मैं आपको इंटरवल में कंप्लीट डिटेल से बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आपने पेरेंथेसिस लगाने हैं, लेकिन इसके साथ क्या लगाना है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाने हैं। तो इसको हम कहते हैं हाफ ओपन क्लोज इंटरवल इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये इंटरवल ए को मैंने लिख दिया। अब इंटरवल सी भी इसमें शामिल है। इस इनइक्वलिटी ने इंटरवल सी ने भी इस इनइक्वलिटी को ट्रू कर लिया है। तो इंटरवल सी कहाँ से कहाँ तक है, 3/2 से लेकर इन्फिनिटी तक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3/2 और यहाँ पर लिख देता हूँ इन्फिनिटी। ठीक है, अब 3/2 जो है ये भी एक एंड पॉइंट है जो कि इस इनइक्वलिटी में शामिल होगा, जो क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी का भी सिंबल आए ना तो ये शामिल होगा। तो 3/2 जब शामिल होगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है ना, देखिए मैंने इसके ऊपर जो है वो क्लोज सर्कल लगाए, -4 के ऊपर भी और 3/2 के ऊपर भी, मतलब है कि ये -4 और 3/2 इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो ये इंटरवल ए है, ये इंटरवल सी है, इंटरवल बी शामिल नहीं है। तो जो इंटरवल शामिल नहीं हुआ तो दरमियान में आपने यूनियन लगा देना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि -∞ से लेकर -4 तक ये इनइक्वलिटी जो है इससे कोई भी वैल्यू उठा ले तो ये इनइक्वलिटी ट्रू आएगी, और 3/2 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी आप वैल्यू उठा ले तो वो भी इस इनइक्वलिटी में पुट करेंगे तो वो ट्रू होगी। लेकिन -4 और 3/2 के दरमियान में जो वैल्यू आप लेंगे तो इससे ये इनइक्वलिटी ट्रू नहीं होगी। बात की समझ आ रही है ना। तो इसके जो इंटरवल इसमें शामिल नहीं होता तो इसके दरमियान में आपने यूनियन लगा देना है। तो ये इसका इंटरवल नोटेशन हो जाएगा और ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। कंप्लीट आंसर इस तरीके से लिखना है, -∞ से -4 यूनियन 3/2 से इन्फिनिटी तक। तो ये इसका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। तो इस पर आप ज़रा प्रैक्टिस कर ले, इंशाल्लाह आसान है और आपको क्लियर हो जाएगा। प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देख ले तो इससे फिर आपको ये इस वाले लेक्चर की भी समझ आएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कंप्लीट समझ आ गई होगी इस टॉपिक की। फिर भी कोई मसला हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।